चंपा कली चंपा कली। क्या मुझे सारी जिंदगी यहाँ चंपा का फूल बनकर ही रहना पड़ेगा? क्या मैं कभी अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊंगी? इस जंगल में मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। इसे हमेशा के लिए अदृश्य कर दीजिए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। कितने दिन हो गए विक्रम और बुलबुल के लौटने का, अब तक कोई नामो निशान नहीं है। पिछले कई साल से यही काम कर रहा हूँ। गांव की गलियाँ, रास्ते, जंगल, पहाड़, सब जगह का अनुभव है मुझे। बेटी, ये एक प्रकार के चंपा का फूल है। हमारे गांव में इन्हें चंपा कली कहते हैं। लेकिन इन फूलों के पास आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। किसकी आवाज सुनी मैंने? अरे ये क्या? ये तो मेरी माँ है। माँ, तुम आ गई? अरे वो रहे विक्रम और बुलबुल, ये तो आ गए। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ इतने सारे चंपा के फूल कहाँ से आ गए? ये सब कैसे संभव है? इनमें से असली चंपा कली कौन है? हम उसे कैसे पहचानेंगे? विक्रम, मैं यहाँ हूँ। मैं ही असली चंपा कली हूँ। विक्रम, मेरी बात सुनो, मैं ही चंपा कली हूँ। नहीं विक्रम, ये सब झूठ बोल रही है। मैं असली चंपा कली हूँ। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सबसे जरूरी बात पूछना ही भूल गई। आखिर हमें उस डायन के राज्य तक पहुंचना कैसे होगा? उसका रास्ता कौन सा है? जल्दबाजी में मैं ये बात साधु बाबा से पूछना ही भूल गई। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? नहीं, मुझे अभी तुरंत वापस जाकर साधु बाबा से ये बात पूछनी होगी। क्या बात है बुलबुल, तुम फिर से वापस क्यों आ गई? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? हाँ साधु बाबा, मुझे फिर से आना ही पड़ा। मैं सबसे जरूरी बात पूछना भूल गई थी। कृपया मुझे बताइए कि हम उस डायन के राज्य तक कैसे पहुँचेंगे साधु बाबा? अरे रुक जा, थोड़ा धैर्य रख। मैं तुझे वही बताने वाला था, लेकिन तुम ही जल्दबाजी में चली गई। सुनो, उस डायन के राज्य तक पहुंचने के लिए तुझे जादुई शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य या पक्षी वहां तक पहुंच नहीं सकता। अरे बाबा, फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब उस डायन के राज्य तक जाने का और रास्ता क्या होगा साधु बाबा? मैं तेरे शरीर में अपनी जादुई शक्ति स्थापित करूंगा। उसके बाद तू अपना आकार बड़ा करने में सक्षम होगी और तुम्हारे पंख बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और तुम अपनी पीठ पर किसी इंसान को बैठाकर आसानी से उड़ सकोगी। अरे वाह साधु बाबा, ये तो बहुत अद्भुत उपाय है। फिर देर किस बात की? जल्दी से मेरे शरीर में वो जादुई शक्ति दे दीजिए। अरे रुक जा बुलबुल, थोड़ा धैर्य तो रख। बुलबुल, अब से तुम जब चाहे अपना विशाल रूप धारण कर सकती हो। धन्यवाद साधु बाबा। तो फिर क्या मैं अब जा सकती हूँ? बुलबुल, मैं तुझे जानबूझकर मौत की तरफ नहीं भेजना चाहता, इसलिए आखिरी बार तुझे सावधान कर रहा हूँ। अगर तुम लोग डायन के सवालों से हार गए तो फिर वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। जो भी उस डायन के सवालों के जवाब नहीं दे पाता,
वो उसे हमेशा के लिए उसी नीलगिरी पर्वत के नीचे एक अंधेरी गुफा है उसमें कैद कर देती है। फिर धीरे धीरे उस इंसान के प्राणवायु को सोखकर उसे नीलमणि को देती रहती है। उसी प्राणवायु से वह नीलमणि और भी ज्यादा शक्तिशाली बनती जाती है और हमेशा जीवित रहती है। इसलिए तुझसे बोल रहा हूँ, जो भी करना सोच समझ कर ही करना। मैं तेरा इंतजार करूँगा। साधु बाबा, मुझे भरोसा है अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मैं चलती हूँ। वो देखो, बुलबुल वापस आ गई है। हम कब से तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे थे बुलबुल। अब जल्दी से बताओ, तुमसे साधु बाबा ने क्या कहा? क्या उन्हें चंपाकली के दुश्मन के बारे में कुछ पता चला? बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। पहले मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। साधु बाबा ने साफ साफ तो नहीं बताया कि चंपाकली का दुश्मन कौन है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि उसकी दुश्मन एक औरत है। ऐसी औरत जो उससे बहुत पुरानी दुश्मनी रखती है। औरत? लेकिन कौन हो सकती है वो औरत जो चंपाकली से बहुत पुरानी दुश्मनी रखती है? चंपाकली, तुम बताओ, कौन है तुम्हारा पुराना शत्रु जिस पर तुम्हें शक हो? मैंने तो तुम्हें पहले भी एक बार बताया था। मेरे जन्म लेते ही मेरी शत्रु केवल मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन वो कैसे जान सकती है कि मैं अभी भी बच गई हूँ। इसलिए अभी मेरा कौन नुकसान करना चाहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विक्रम। मुझे तो किसी पर शक करने का भी कोई अधिकार नहीं है। वो कौन है तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा चंपाकली? वो और कोई नहीं, तुम्हारी वही सौतेली माँ ही है जो तुम्हारे पीछे परछाई की तरह लगी है। वह छुपकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। विक्रम, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कहती हूँ, बिना सबूत के किसी को दोष मत दो। हो सकता है मेरी माँ ने ये सब ना किया हो, किसी और ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, चाहे वो मेरी सौतेली माँ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बिना जाने उनके बारे में गलत बात नहीं सुन सकती। वाह चंपाकली वाह! जिस औरत ने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तुम आज भी उसी का पक्ष ले रही हो और मुझसे इस तरह बात कर रही हो। ठीक है, अभी शायद तुम मेरी बात नहीं समझोगी, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हें सच का सबूत दूंगा। आज तक मेरी नजर कभी गलत साबित नहीं हुई। तुम्हें भी एक दिन मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाएगी। जो भी हो, अब ये सब बोलकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अरे बस भी करो तुम दोनों, अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। हम यहाँ चंपाकली को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ना कि आपस में झगड़ा करने के लिए बैठे हैं। पहले मेरी बात पूरी सुनो। ठीक है बुलबुल, अब तुम बताओ, चंपाकली क्यों अपने मनुष्य रूप में वापस नहीं आ सकी? तुम्हारे साधु बाबा ने इसके बारे में कुछ बताया है क्या? हाँ, साधु बाबा ने कहा है कि चंपाकली आज अपने इंसानी रूप में वापस इसीलिए नहीं लौट पाई क्योंकि किसी ने उस पर बहुत शक्तिशाली काला जादू किया था। वो अशुभ शक्ति उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। काला जादू? हाँ चंपाकली, लेकिन सौभाग्य से साधु बाबा के जादुई अर्क का असर अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद था। उसी वजह से वो काली शक्ति तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। सुन लिया तुमने चंपाकली, बुलबुल ने क्या कहा? कोई छुप कर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। अगर तुम इसी तरह सच से आंखें चुराती रहोगी तो बहुत देर हो जाएगी चंपाकली। उस समय शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हो, तुम्हारा दुश्मन बहुत भयंकर है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। बुलबुल, इसका मतलब क्या मैं कभी अपनी माँ के पास वापस नहीं जा पाऊंगी? क्या इंसान बनने का मेरा सपना हमेशा सपना ही बनकर रह जाएगा? साधु बाबा ने क्या कहा? क्या अब मेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जिंदगी भर इसी श्रापित रूप में रहना पड़ेगा?
अरे रुको चंपाकली, मुझे पूरी बात तो कहने दो। साधु बाबा ने तुम्हारे इंसानी रूप को वापस लाने का उपाय भी बताया है, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है। ऐसा रास्ता जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन जैसा है। साधु बाबा ने कहा है कि इस काम के लिए इंसान की जरूरत होगी जो बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो और हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि उस डायन से नील मणि लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई इंसान उसके सवालों का सही जवाब दे पाया तभी वो नील मणि लेकर वापस लौट सकता है, नहीं तो वो डायन उसे कभी जिंदा वापस नहीं आने देती। चंपाकली को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अगर तुम दोनों को मुझ पर भरोसा है तो फिर मुझे किसी बात का डर नहीं। चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब बताओ बुलबुल, हमें कहाँ जाना होगा? हमें यहाँ से हजारों मील दूर एक डायन के राज्य जाना होगा जो नीलगिरी पर्वत के उस पार है। वहीं वो डायन रहती है। उस डायन के पास एक शक्तिशाली जादुई नीलमणि है। अगर किसी तरह वो नीलमणि चंपाकली को स्पर्श हो जाए तभी वो फिर से इंसान बन पाएगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है विक्रम। वहाँ हर कदम पर मौत है। नहीं विक्रम, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में डालो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। इंसान बनने की इतनी बड़ी कीमत मैं नहीं चुका सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़े। मुझे इंसान नहीं बनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं चंपाकली, ऐसा नहीं हो सकता। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ और विक्रम अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटता, चाहे रास्ते में मौत ही क्यों ना हो। मैं फिर भी जाऊंगा, तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही वापस लौटूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। विक्रम, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों? मैं तो बस एक श्रापित पौधा हूँ, फिर भी तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो। तुम खुद को सिर्फ एक श्रापित फूल मत समझो चंपाकली, तुम बहुत अनमोल हो और मैं तुम्हें इस हालत में हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारी आंखों में फिर से खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। चंपाकली, तुम चिंता करना बंद करो, मैं विक्रम के साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे डायन राज्य कितना भी खतरनाक क्यों न हो। तुम दोनों मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही। हे भगवान, इन लोगों की रक्षा करना। अब देर करना ठीक नहीं होगा बुलबुल, हमें तुरंत निकलना चाहिए। ठीक है विक्रम, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। क्या? मैं तुम्हारी पीठ पर कैसे बैठ सकता हूँ? तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो। अब मैं पहले जैसी साधारण चिड़िया नहीं रही विक्रम। साधु बाबा ने मुझे जादुई शक्ति दी है। उस शक्ति की मदद से मैं अपना विशाल रूप धारण कर सकती हूँ। तुम बस देखते जाओ। अद्भुत! ये तो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं। अब देर मत करो विक्रम, सिर्फ इसी शक्ति की मदद से हम डायन के राज्य तक पहुंच पाएंगे। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो। ठीक है बुलबुल। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो और मेरी वजह से अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, ना जाने वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। चंपाकली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे पूरा शक है कि तुम्हारी दुश्मन हर समय तुम पर नजर रखे हुए है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते तुम किसी पर भरोसा मत करना। हाँ चंपाकली, हम जितनी जल्दी हो सके वापस लौटने की कोशिश करेंगे। तुम हिम्मत मत हारना। अब मुझे अपने इंसानी रूप की भी परवाह नहीं रही। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों सही सलामत वापस लौट आओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हम जरूर वापस लौटेंगे चंपाकली, और उस दिन तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही लौटेंगे। ये विक्रम का वादा है। सुरक्षित जाना तुम दोनों, मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगी।
हे भगवान, मेरी वजह से आज उन दोनों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। अब मुझे अपने इंसानी रूप की भी कोई इच्छा नहीं रही। लेकिन अगर विक्रम और बुलबुल को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से चंपाकली का अंत नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब भी जिंदा हो। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। उस लड़की की जान तो जैसे 7 जन्मों की है। कितनी बार खत्म करने की कोशिश की लेकिन हर बार बच निकलती है। ये क्या? मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ? चंपाकली तो अभी भी पहले की तरह ही ठीक है। इसका मतलब उस ढोंगी तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया, मेरे इतने सारे गहने ले लिए और बदले में कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जरूरत पड़ी तो जग्गू चोर को पैसे देकर उसी तांत्रिक बाबा को खत्म करवा दूंगी। मैं अभी उस तांत्रिक के पास जाती हूँ। तांत्रिक बाबा, तुमने मेरे इतने सारे गहने ले लिए और चंपाकली अभी भी पहले जैसी ही है। तुमने कहा था कि इस बार चंपाकली बच नहीं पाएगी, फिर ये सब क्या है? हाय दैया रे, मैं तो बेकार में अपने सारे गहने गवा बैठी। क्या? ये तू क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी काली शक्ति आज तक कभी असफल नहीं हुई। तो फिर खुद जाकर देख लो। चंपाकली अभी भी पहले जैसी ही ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इतने दिनों से मैं तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ, तुम्हारी हर बात पर भरोसा कर रही हूँ, और बदले में मुझे मिला क्या? सिर्फ धोखा। रुक, पहले मुझे ध्यान लगाने दे। सर्वनाश! किसी ने उस लड़की की रक्षा के लिए दूसरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। इसी वजह से मेरी काली शक्ति उस पर पूरा असर नहीं कर पाई। मैंने उसे एक साधारण चंपा का फूल समझने की गलती कर दी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ वो कोई साधारण चंपा का फूल नहीं है। हाय दैया रे, मैं तो लुट गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो कोई साधारण चंपा का फूल नहीं है। अगर वो कोई साधारण लड़की होती तो वो उसी दिन मर जाती जिस दिन चंपा का फूल बनकर उसे जंगल में लगाया था। अब क्या होगा बाबा? क्या अब उसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं बचा? ये रोना धोना बंद करो। अब मैं समझ गया हूँ, जरूर किसी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद उसके साथ है। इसी वजह से वो हर बार मौत से वापस लौट आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। अब की बार मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि वो जिंदगी भर इंसान बनने के लिए तड़पती रहेगी। अगर हम उसे खत्म नहीं कर पाए तो उसकी इंसान बनने की आखिरी उम्मीद जरूर खत्म कर देंगे। हमेशा के लिए इंसान बनने से रोक देंगे, लेकिन कैसे? उसके लिए हमें बहुत बड़ा छल करना होगा। ऐसा माया जाल जिसमें फंसकर चंपाकली जिंदगी भर इस श्रापित रूप में तड़पती रहेगी। अब मैं उस पर ऐसा काला बंधन करूंगा कि वो कभी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं लौट पाएगी। धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां खत्म होने लगेंगी। उसकी उम्मीद, उसका साहस, सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन तांत्रिक बाबा, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे ही धोखा दिया है। शुरू से आप सिर्फ मुझे झूठी उम्मीद देते आए हैं। पहले आपने कहा था कि चंपाकली कभी नहीं बचेगी, फिर आपने कहा
कि आपका जहरीला अर्क उसे खत्म कर देगा। हाय दैया रे, मैं तो बेकार में अपने सारे गहने लुटा बैठी। अगर मुझे पहले पता होता कि आपका जादू इतना कमजोर है तो मैं कभी आप पर भरोसा ही नहीं करती। ए चुप चुप कर, हमेशा बक बक करती रहती है। वो सब अब भूल जा। सही समय आने पर तुझे सब अपने आप समझ में आ जाएगा। तू बस मुझे चंपाकली के पास ले चल, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या सच बोल रहे हैं तांत्रिक बाबा? आप वहाँ जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो? तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा जादू करूंगा कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अगर किसी ने उस लड़की की रक्षा के लिए बड़ी शक्ति का प्रयोग कर दिया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। विक्रम, अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पंख टूट ही जाएंगे। अभी और कितनी दूर जाना बाकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी और हिम्मत रखो बुलबुल। मुझे लगता है हम डायन राज्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखो, सामने वो विशाल पर्वत नजर आ रहा है। शायद वही नीलगिरी पर्वत है। हम लोग बहुत पास आ गए हैं। थोड़ी और हिम्मत करो बुलबुल। ठीक है विक्रम, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अब मैं रुकूंगी नहीं। हमें हर हाल में चंपाकली को बचाना है। हाय दैया रे, मुझे न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारा ये नया खेल भी बिगड़ न जाए। हा 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 हा, तू बेकार में ही डर रही है दामिनी। इस बार मेरी चाल से चंपाकली कभी नहीं बच पाएगी। अब वो जिंदगी भर उस श्रापित रूप में तड़पती रहेगी। इसका मतलब है तू ही है वो चंपाकली जिसने मुझे दूर आने पर मजबूर किया। जब मुझे यहाँ तक आना ही पड़ा है तो अब तेरी कोई मुक्ति नहीं है। मैंने तुझ पर इतना शक्तिशाली जहरीला अर्क इस्तेमाल किया, फिर भी तू बच गई। इसका मतलब तू कोई साधारण फूल नहीं है। अब देख, तेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का शौक मैं कैसे खत्म करता हूँ। हा 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 हा। सारी जिंदगी तू चंपा का फूल बनकर यही पड़ी रहेगी। कौन है आप? यहाँ क्यों आए हैं और मेरे साथ इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। मैं कह रही हूँ यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बहुत बोल रही है तू। अब मैं तुझे सारी जिंदगी के लिए यही तड़पता हुआ छोड़ दूंगा। रुक, तेरे लिए मैं ऐसी इंतजाम करता हूँ कि तू अभी भी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं लौट पाएगी। हा 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 हा। तो फिर देख क्या करता हूँ मैं। ये सब कौन है? ये सब तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आपने ये सब क्यों किया? आखिर इन सब का क्या मतलब है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। हा 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 हा, तुझे समझ नहीं आया? मैंने कहा था ना कि मैं तेरे साथियों का इंतजाम कर रहा हूँ। आज से यही तेरे साथी है, क्योंकि तुझे तो सारी जिंदगी चंपा का फूल बनकर ही रहना है। इसलिए मैंने तेरे जैसे ही साथियों का इंतजाम कर दिया। हा हा हा। मुझे कोई साथी नहीं चाहिए। इन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से हटाइए। मैं कह रही हूँ, इन्हें यहाँ से हटाइए। मुझे इन सबको देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं।
हा 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 हा, तेरी पसंद नापसंद से अब कोई फर्क नहीं पड़ता चंपाकली। ये सब करने पर तूने ही मुझे मजबूर किया है, क्योंकि इससे पहले मैं तुझे जिस जहरीले विष से मारना चाहता था उससे तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसलिए अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे जिंदा रखकर तिल तिल करके तड़पाऊंगा, और तू धीरे धीरे अंदर ही अंदर खत्म होती रहेगी। लेकिन क्यों? मेरा नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, यही जानना चाहती है ना तू? हा 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 हा। पहले दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब तू मेरी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि तू पहली ऐसी है जिसके ऊपर मेरी वर्षों की साधना और तांत्रिक विद्या असफल हो गई। इसलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा चंपाकली, मैं तेरे विनाश का इंतजार करूंगा। तुम क्या सोचते हो शैतान तांत्रिक? तुम मेरे जैसे कुछ और चंपा के फूल बनाकर तुम मेरा नुकसान कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देख लेना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो तुझे लगता है मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता? ठीक है, कुछ दिन और रुक जा, तुझे खुद पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते शैतान तांत्रिक। ये सब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। आखिर में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ मेरी कोई शत्रुता नहीं है। फिर मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ। ये क्या, ये लड़की तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही, उल्टा मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रही है। जहां मुझे देखकर बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है, वही ये लड़की मुझे ही चुनौती दे रही है। क्यों रे, तो मुझे आंखें दिखाकर बात करेगी? इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुझ में आदर या डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे देखकर तुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। तुम हो कौन कि मैं तुमसे डरूं? शैतान तांत्रिक, तुम चंपाकली को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे डराने की जगह एक दिन तुम्हें खुद मुझसे डर लगने लगेगा। अगर अपना भला चाहते हो तो सच सच बता दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। चंपाकली, बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है तू। अगर अपना भला चाहती है तो अभी के अभी चुप हो जा। नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। आखिर तुम किसके कहने पर मेरे पीछे पड़े हुए हो? देख लड़की, ज्यादा बढ़ मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो क्या कर लोगे तुम? अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस जंगल से चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम चंपाकली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि तुम खुद अपने अंत को बुलावा दे रहे हो। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है? ठीक है, मैं भी देख लूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं फिर से वापस आऊंगा और अगली बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटूंगा। विक्रम सही कह रहा था। उनकी गैर मौजूदगी में मेरा दुश्मन मेरा नुकसान करने की कोशिश कर सकता है, और वही हुआ। विक्रम और बुलबुल के लौटते ही मुझे उन्हें सारी बात बतानी होगी, लेकिन तब तक मुझे खुद ही हिम्मत से काम लेना होगा। मैं अपने दुश्मनों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती, नहीं तो वे मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे। बुलबुल, विक्रम, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ। बुलबुल, हम नीलगिरी पर्वत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखो, सामने पर्वत साफ दिखाई दे रहा है, और सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, तुम वहीं उतर जाओ। ठीक है विक्रम, मैं उसी पेड़ के पास उतर रही हूँ।
ये क्या, हम कहाँ आ गए हैं? दूर से तो लग रहा था कि पर्वत बिल्कुल यही है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद भी वो उतनी दूरी पर ही दिखाई दे रहा है। इतनी चिंता मत करो विक्रम, जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा आराम कर लें तो अच्छा होगा। मेरे पंख दर्द से फैल ही नहीं रहे हैं, मुझे थोड़ा आराम करने दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी बहुत थक गया हूँ, मेरा गला भी प्यास से सूख रहा है। काश हमें पीने के लिए पानी मिल जाता। अरे उस पेड़ को देखो, उस पर कितने पके हुए संतरे लगे हैं। देखने में भी वो बहुत रसदार लग रहे हैं। क्यों ना कुछ संतरे तोड़कर खा लिए जाए, शायद इससे हमारी प्यास भी कम हो जाएगी। विक्रम, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। हम इस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये उस डायन का राज्य है। यहाँ कुछ भी करने से पहले हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ भी गलत करने से हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अरे बुलबुल, तुम बेकार में ही इतना मत सोचो। चाहे जैसे भी हो, हमें अपनी प्यास बुझानी ही होगी। अगर हम कमजोर पड़ गए तो डायन के पास कैसे पहुंचेंगे? पहले खुद को संभालना भी तो जरूरी है। मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ संतरे लेकर आता हूँ। उसे खाकर तुम्हें भी कुछ ताकत मिलेगी। इतना कहकर विक्रम संतरे के पेड़ के पास चला गया, लेकिन जैसे ही वह संतरा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, तभी विक्रम के साथ कुछ अजीब घटना होता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ पकड़कर रोक रही है। कौन हो तुम? मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। हा 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 हा, मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस डायन राज्य का वृक्ष प्रहरी। इस नीलगिरी पर्वत के सभी वृक्ष मेरा आदेश का पालन करते हैं, लेकिन तू मेरे पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या तूने मुझसे अनुमति ली थी? तुझे पता है इस अपराध के लिए मैं तुझे कितनी भयानक सजा दे सकता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक पेड़ होकर तुम बात कैसे कर सकते हो? इसका मतलब क्या तुम भी चंपाकली की तरह कोई शापित वृक्ष हो? श्रापित? ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं श्रापित क्यों होने लगा? उल्टा बिना अनुमति के मेरे पेड़ का फल तोड़ने की कोशिश करने के कारण मैं तुझे भयानक श्राप दे सकता हूँ। अब सच सच बता, तू यहाँ क्यों आया है? असल में हम बहुत दूर से यात्रा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते की थकान और प्यास से हमारी हालत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पेड़ से कुछ फल से अपनी प्यास बुझा लूंगा। इसके अलावा मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। विश्वास? यहाँ विश्वास से कुछ नहीं होता। यहाँ केवल बुद्धि से कुछ हासिल किया जा सकता है, और अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तभी मेरे वृक्ष का फल पाने के अधिकारी होगे। जो भी मेरी आंखों के सामने आता है उसे मेरे प्रश्न का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तभी उसे मुक्ति मिलती है। अगर कोई उत्तर नहीं दे पाता तो मैं उसे यही पत्थर में बदल देता हूँ। वहाँ देखा सामने कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, मैं कुछ पत्थर देख रहा हूँ यहाँ। हाँ, तेरे जैसे ही ये लोग भी कभी यहाँ आए थे। इन्होंने भी मेरे प्रश्नों का सामना किया था, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर बना दिया। अब तेरी बारी है, क्योंकि आज तक
कोई भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया, और लोगों को पत्थर बनते देखना मुझे बहुत आनंद देता है, क्योंकि मैं भी तो एक वृक्ष हूँ। मैं खुद कहीं आ जा नहीं सकता, इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब दूसरे भी एक ही जगह हमेशा के लिए बंध जाते हैं। ये तो बहुत डरावना है। मैं जितना इस जगह को देख रही हूँ अब उतना ही डर लग रहा है। दूर से ये जगह जितनी सुंदर दिखती थी, पास आने पर उतनी ही खतरनाक है। हर कदम पर कोई नया माया जाल बिछा हुआ है और हम इस माया जाल में फंस चुके हैं। विक्रम, अब क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। बुलबुल, हम यहाँ खतरे को जानते हुए ही आए हैं, इसलिए घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें ठंडे दिमाग से हर मुश्किल का सामना करना होगा। वृक्ष प्रहरी, मैं तुम्हारे प्रश्न का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, लगता है तेरे अंदर काफी हिम्मत है। क्या तू अच्छी तरह सोच समझकर इस खेल में उतर रहा है, या फिर यूं ही बहादुरी दिखा रहा है? सोचने जैसा इसमें क्या है? तुम तो वैसे भी मुझे प्रश्न का सामना करने पर मजबूर करोगे, इसलिए जो होना है वो होगा। और फिर मेरा असली लक्ष्य तो डायन तक पहुंचना है। वह डायन तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। जब मैं उसका सामना करने की हिम्मत रखता हूँ तो तुम्हारे प्रश्न से क्या डरूं? मेरा समय बहुत कीमती है, इसलिए अपना प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? तेरी बातों में तो बड़ी हिम्मत दिखाई देती है। अब मैं भी देखता हूँ तेरी बुद्धि में कितना दम है। तो मेरे प्रश्न के लिए तैयार हो जा। बताओ तो लड़के, प्राण है पर आशा नहीं, हाथ नहीं, कोई पंख नहीं, फिर भी जिसके उपकार की चर्चा है चारों ओर, बताओ इसका उत्तर क्या है? आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसके प्राण नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई पंख भी नहीं है, फिर भी जिसके उपकार की चर्चा हर जगह होती है? क्या हो सकता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अगर मैं ज्यादा विचलित हो गया तो गलती होने की संभावना है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। ये क्या? इस वृक्ष ने तो विक्रम से बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया। क्या विक्रम इसका सही उत्तर दे पाएगा? इसके लिए तो बहुत शांत दिमाग से सोचना होगा, लेकिन अभी हम जिस परिस्थिति में हैं, उसमें सही उत्तर देना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, पेड़ में तो प्राण होते हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन पहेली में तो कहा गया है कि उसके प्राण हैं और उसके उपकार की चर्चा हर तरफ होती है। उसके हाथ पांव भी नहीं होते, पंख भी नहीं होते, लेकिन वो हमेशा दूसरों का भला करता रहता है। रुको रुको, अगर मैं इस पहेली के हर शब्द को ध्यान से जोड़ूं तो इसका उत्तर शायद मेरे सामने ही है। हाँ, मिल गया, मुझे उत्तर मिल गया। अब मैं समझ गया कि वृक्ष प्रहरी क्या कहना चाहता था। वृक्ष प्रहरी, मुझे तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर मिल गया है। अच्छा, तो बता क्या है उसका उत्तर? तुम्हारी पहेली का उत्तर है वृक्ष, क्योंकि वृक्ष किसी बदले की आशा नहीं रखता, फिर भी जीवन भर सबका उपकार करता रहता है। उसके हाथ पांव या पंख नहीं होते, फिर भी उसके उपकार की चर्चा हर जगह होती है। वो सबको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे मनुष्य तथा अन्य प्राणियों को जीने में सहायक होता है। अरे वाह, अद्भुत, बहुत अद्भुत।
तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। आज तक कोई भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया था, लेकिन तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया। अब तुम मेरे वृक्ष से जितने चाहो उतने फल तोड़ सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सचमुच? क्या मेरा उत्तर सही था? बुलबुल, देखा तुमने, मैं सफल हो गया। इसी तरह मैं आगे वाली हर बाधा को भी पार कर लूंगा। तुम बस देखती जाओ। हाँ विक्रम, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे पता था कि तुम इसका सही उत्तर जरूर दोगे। इसके बाद विक्रम और बुलबुल ने वृक्ष प्रहरी के पेड़ के संतरे खाकर अपनी प्यास बुझाई। अब जाकर जान में जान आई। इतना स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसे खाते ही जैसे शरीर की सारी थकान दूर हो गई। हाँ विक्रम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये कोई साधारण संतरे नहीं है। इन्हें खाते ही शरीर की सारी थकान जैसे गायब हो गई। आपका धन्यवाद है वृक्ष प्रहरी। आपने हमें वृक्ष के फल खाकर प्यास बुझाने का अवसर दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज तक तुमसे पहले कोई भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया था। और इसी खुशी में मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ। तुम इस पेड़ से जितने चाहे उतने संतरे तोड़कर अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि आगे की यात्रा में तुम्हें इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात याद रखना, तुम चाहे इन्हें जितना भी खाओ, ये कभी खत्म नहीं होंगे। वृक्ष प्रहरी, आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। यदि आप मेरी एक और मदद कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सी मदद चाहिए तुम्हें? बताओ। हम डायन के राज्य कैसे पहुंचेंगे? हमें अभी और कितनी दूर जाना है? और हम डायन के पास कब तक पहुंच पाएंगे? अगर आप हमें यह बता दे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। ओह, तो ये बात है। देखो, दूर जो नीला पहाड़ दिखाई दे रहा है वही नीलगिरी पर्वत है। उसी पर्वत पर डायन रहती है। तुम लोग उसी डायन की तलाश में आए हो ना? हाँ, हम नीलगिरी पर्वत की उसी डायन को खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आपका बहुत धन्यवाद। अब हमें और देरी करना ठीक नहीं है। अब हम अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। यही तो है। हाँ, यही है। बुलबुल देखो, हम नीलगिरी पर्वत तक पहुंच गए। अब हमें यही उतरना होगा। लेकिन साधु बाबा ने तो कहा था कि डायन नीलगिरी पर्वत की गुफा में रहती है, जबकि यहाँ तो मुझे कोई गुफा दिखाई ही नहीं दे रही। अब हमें उस गुफा को ढूंढना होगा। रुको बुलबुल, मुझे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि ये आवाज किसी बड़े पत्थर के खिसकने जैसी लग रही है। अरे बुलबुल, उधर तो देखो एक बार। उस तरफ एक गुफा के रास्ते से पत्थर हट रहा है। इसका मतलब क्या हम डायन की गुफा के सामने आ चुके हैं? चलो, अब हमें गुफा के अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। रुको विक्रम, हमें जो भी करना है सोच समझकर करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारे लिए कौन सा नया खतरा इंतजार कर रहा हो। अब डरने का समय नहीं है बुलबुल। हम सब कुछ जानबूझकर यहाँ तक आए हैं। ये एक मायावी राज्य है, जहाँ कदम कदम पर माया जाल बिछा हुआ है। जो चीज दूर से देखने में आसान लगती है, उसे पार करना उतना ही कठिन होता है। इसी को माया जाल कहते हैं। इस राज्य की हर जगह यही जाल फैला हुआ है। चलो बुलबुल, अब हमें आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर जैसे ही विक्रम गुफा के सामने जाकर खड़ा हुआ, तभी गुफा के अंदर से कौवों का एक झुंड निकलकर विक्रम पर हमला करने लगा। अरे, ये तो कौवों का झुंड है। दूर हो जा यहाँ से। ये क्या?
ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे नोच नोच कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। दूर हटो, यहाँ से चले जाओ। बुलबुल, मैं इन्हें हटा नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। जा जा यहाँ से। विक्रम, अब आगे बढ़ने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा। इस समय गुफा में प्रवेश करना बहुत खतरनाक हो गया है। जल्दी वापस आओ। ये जरूर उसी डायन के कौवे होंगे जो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी वापस आओ विक्रम, नहीं तो हमारी मुसीबत और बढ़ सकती है। हमें इस गुफा में प्रवेश करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी वापस आता हूँ। उन कौवों ने तो तुम्हें बुरी तरह घायल कर दिया है। अगर तुम कुछ देर और वहाँ रुक जाते तो न जाने क्या हो जाता। ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। हाँ बुलबुल, उन्होंने मुझे देखते ही जिस तरह से घेर लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे वे कई दिनों से भूखे हो और आज मुझे ही नोच नोच कर अपनी भूख मिटाना चाहते हो। वे कोई साधारण कौवे नहीं थे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वे रक्त चूसने वाले कौवे थे। मुझे देखते ही मुझ पर टूट पड़े थे। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा बुलबुल। एक के बाद एक कितनी भयानक घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ। ये सब देखकर डर लगने लगा है। विक्रम, तुम्हारे शरीर से बहुत खून बह रहा है। तुम्हारे घाव पर तुरंत कोई जड़ी बूटी लगानी होगी। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई उपाय मिल जाए। ठीक है, चलो। थोड़ा ठीक हुए बिना हम डायन का सामना भी नहीं कर सकते हैं। कौन जाने वहाँ हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत हाजिर होगी। छोड़ मुझे, छोड़ दे। मैं कहता हूँ छोड़ दे। कहाँ ले जा रहा है मुझे? सिस्टम हिल जाए जब कदम मेरा पड़े। अरे चीज, इस हड्डियों के ढांचे जैसे आदमी को तू कहाँ से पकड़ कर लाया है? इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसमें मेरे राज्य तक पहुँचने की ताकत होगी। डायन माता, ये हमारे राज्य में घूम रहा था और अचानक मुझे इंसान की गंध आई। इसलिए मैंने बिना देर किए इसे पकड़ लिया और आपके सामने ले आया। शाबाश, यही तो मैं देखना चाहती हूँ। इसीलिए ही तो मैंने तुझे अपना सेवक बनाया है। तू दिन ब दिन और भी चालाक होता जा रहा है चीज। अच्छा हुआ किसी शिकारी के हाथ नहीं लगा। अब कोई भी शिकार हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। डायन माता, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। क्या बात है चील? बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस शिकार को अकेले ही खाना चाहता है? क्या यही कहना चाहता था? नहीं डायन माता, ये बात नहीं है। हम तो रोज ही इंसान का मांस खाते हैं और वैसे भी इस जैसे आदमी को खाकर कोई खास मजा भी नहीं आएगा। आप इसे पाले हुए कौवों में बांट दीजिए, जिससे वे बहुत खुश हो जाएंगे। आज उन्हें भी एक अच्छा शिकार मिल जाएगा। इतने दिनों से तो उन्हें हमारे खाने के बाद ही बचा हुआ खाना दिया जाता है। हाँ, ये बात तो तूने अच्छी कही है चीज, लेकिन अब असली बात करा। तू मुझसे क्या कहना चाहता था? डायन माता, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में कोई और शिकार घूम रहा है। मैं अभी जाता हूँ और उसे भी पकड़कर आपके सामने लाता हूँ। अरे वाह, शाबाश चील, शाबाश। अभी जा, देर मत कर। उसे भी पकड़कर मेरे सामने लेकर आ। विक्रम, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए जड़ी बूटियों से रस तैयार कर लिया है। अब इसे तुम्हारे घाव पर लगा दूंगी तो तुम्हारा खून बंद हो जाएगा।
लेकिन बुलबुल के इतना कहते ही चील अचानक वहां आ पहुंची और देखते ही देखते विक्रम और बुलबुल दोनों को पंजों में दबोचकर उड़ गया। छोड़ हमें, छोड़ दे, हमें कहाँ लेकर जा रहा है? हमें छोड़ दे, हम कोई शिकार नहीं है, हमें नीचे उतार। कुछ ही देर बाद चील विक्रम और बुलबुल को लेकर डायन की गुफा में ले आया। ये जगह कौन सी है? हम कहाँ आ गए हैं? इसका मतलब क्या यही डायन की गुफा है? अरे वाह चील, लगता है इस बार तू एक नहीं दो दो शिकार पकड़ कर लाया है। आज तो हमारे राज्य में दावत मनाया जाएगा। अरे बाप रे, ये कितनी भयानक और डरावनी डायन है, और इसके पास तो एक और आदमी भी खड़ा है। क्यों रे, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो बताओ? क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता है, इसलिए अपनी जिंदगी मेरे हाथ खत्म कराने चले आए हो? डायन जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं नीलमणि लेने आया हूँ जो केवल आपके पास है। मेरी एक दोस्त बड़ी मुसीबत में फंसी है और नीलमणि ही एकमात्र चीज है जो मेरे मित्र की जान बचा सकती है। कृपा करके मुझे वो नीलमणि दे दीजिए। आज तक बहुत लोग इस नीलमणि को लेने आए हैं, लेकिन कोई भी उसे लेकर वापस नहीं जा सका। ये देख, तेरी तरह एक और शिकार मेरे सामने खड़ा है। अगर तुम दोनों में से किसी को भी नीलमणि चाहिए तो पहले मेरे प्रश्नों का सही जवाब देना होगा, तभी ये नीलमणि मिल सकती है। मैं तुम दोनों से बारी बारी से प्रश्न पूछूंगी। जो मेरे प्रश्नों के सही उत्तर देकर मुझे खुश कर देगा, नीलमणि उसकी होगी, और जो उत्तर नहीं दे पाएगा मैं सब कुछ जानते हुए ही यहाँ आया हूँ। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तुझे तो बहुत जल्दी है, लेकिन यहाँ इतनी जल्दीबाजी दिखाने से फायदा नहीं होगा। पहले इसका काम निपटा लूं, रुक जरा, एक एक करके ही सबका नंबर आएगा। क्यों रे मुच्छड़, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे भी अपनी मौत का डर नहीं है? मैं पैसे से एक छोटा मोटा चोर हूँ। मैं अपनी शक्ति को और ज्यादा करना चाहता था। मैंने सुना था कि ये नीलमणि मुझे और ताकतवर बना सकती है, इसलिए मैं नीलमणि की तलाश में यहाँ आया हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। माफ कर दूं? अगर तू मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे पाएगा तभी तुझे माफी मिलेगी। अब तैयार हो जा मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए। उजाले में अच्छा, अंधेरे में काला, गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी बदलता है अपना रंग निराला। बताओ वह क्या है? अरे मैया रे, ये कैसी पहेली है? ये सब तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। मामा, मुझे नीलमणि नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ दीजिए। दया कीजिए, मुझे मत मारिए। आए, मुझे छोड़ दीजिए। अरे चील, यह बेवकूफ तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। डायन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक विनंती करना चाहता हूँ। इस आदमी को आप छोड़ दो। ये खुद कह रहा है कि इसे नीलमणि नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ अपनी जान की भीख मांग रहा है। ज्यादा समझदार मत बन तू, अपनी चिंता कर। अभी तेरी बारी भी आने वाली है। खुद को कैसे बचाएगा पहले ये सोच। दूसरों पर इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है, और मैं किसी की भी विनती नहीं सुनती। चील, मेरी
तलवार लेकर आ। अभी इस महामूर्ख की गर्दन धड़ से अलग कर देती हूँ और इसके प्राणवायु को अपनी नीलमणि को देकर उसे और भी शक्तिशाली बनाऊंगी। नहीं नहीं डायन जी, आप मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। कृपा करके ऐसा मत करो। डायन माता, ये बहुत देर से हद पार कर रहा है। बार बार आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। पहले इसका ही फैसला कर दीजिए, बाद में इन दोनों की गर्दन एक साथ उड़ा दीजिए, वही ज्यादा अच्छा होगा। हाँ चील, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये शुरू से ही बार बार मेरे काम में दखल दे रहा है और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, अब तू मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जा, लेकिन याद रख, तेरा सवाल इससे भी ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि तू शुरू से ही मेरे काम में बाधा डालता आ रहा है। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं किसी की विनती नहीं सुनती हूँ। डायन माता, ये तो वैसे भी मरने वाला है। इसके आखिरी इच्छा सुन लेने में क्या ही हो जाएगा। इससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा। वैसे भी ये तब से लगातार बोले जा रहा है। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है। चलो अब तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। मेरा पहला प्रश्न अभी भी वही है। उजाले में अच्छा, अंधेरे में काला, बदलता है रंग गिरगिट से भी निराला। बताओ वह क्या है? मुझे बहुत ठंडे दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि मैं अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा हूँ। अगर मुझसे जरा सी भी गलती हुई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उजाले में अच्छा, अंधेरे में काला, मतलब चीज एक ही है, लेकिन उसके रूप दो अलग अलग है और गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलती है। आखिर वो क्या हो सकता है? प्रश्न तो काफी कठिन लग रहा है। हाँ, लगता है मुझे उत्तर मिल गया है। ये तो इंसानों की बात हो रही है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जो मौका देखकर अपना रंग बदल लेता है। वही एक ही समय में किसी के सामने दो चेहरे बना सकता है। क्या हुआ? उत्तर नहीं मिल रहा? अब कुछ देर पहले तो बहुत बक बक करके बहादुर बन रहा था। अब क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। आज तक कोई भी डायन माता के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाया, तो तू कैसे दे सकता है, बेवकूफ लड़के? अब अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जा। जान देने के लिए मैं क्यों तैयार हूँ? मैं तो अगले प्रश्न के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर मिल चुका है और इसका उत्तर है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने स्वार्थ के लिए अवसर देखकर अपना रूप बदल लेता है और वही लोगों के सामने एक साथ दो अलग अलग चेहरे रख सकता है। अरे वाह लड़के, तेरा तो जवाब नहीं, तू सचमुच बुद्धिमान है। तू पहला इंसान है जो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। अब तेरे लिए दूसरा प्रश्न है। देखते हैं क्या इस बार भी तू सही उत्तर देकर मुझे खुश कर पाता है या नहीं। अगला सवाल का जवाब देगा तभी मैं समझूंगी कि तू सच में साहसी और बुद्धिमान है। तो बताओ, ऐसा क्या है जो पास है फिर भी कभी उसे पकड़ कर नहीं रख सकते? अगर उसे पकड़ कर रख पाते तो अमर हो जाते। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? अरे बाप रे, ये कितनी उलझी हुई पहेली है। अमर वमर ये सब क्या है? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये डायन भी ना पता नहीं कैसी पहेली पूछ रही है।
हर पहेली में ऐसा लग रहा है जैसे अब हमारी गर्दन जाने वाली है। देखता हूँ ये लड़का इस प्रश्न का उत्तर दे भी पाता है या नहीं। कपड़े देखकर तो किसी अच्छे घर का लगता है और बुद्धिमान भी दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसी कोई चीज जो हर इंसान के पास होती है लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता। हे भगवान, ये डायन तो एक से बढ़कर एक कितने कठिन प्रश्न पूछ रही है। पता नहीं विक्रम उसका उत्तर दे पाएगा या नहीं। विक्रम उत्तर दो, ऐसे चुप मत रहो। हमें जीतना ही होगा और इस नीलमणि को लेकर जाना ही होगा। हाँ बुलबुल, तुम चिंता मत करो, मुझे इसका उत्तर मिल गया है। तुम परेशान मत हो। डायन जी, मुझे आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और उसका उत्तर आत्मा है, क्योंकि आत्मा हमारे पास होती है लेकिन हम उसे बांध कर नहीं रख सकते, और अगर हम उसे रोक पाते तो कभी मृत्यु ही नहीं होती, जिससे हम अमर हो जाते। अरे वाह लड़के, कमाल की है तेरी बुद्धि। तेरी समझदारी देखकर मैं सचमुच हैरान होती जा रही हूँ। आज तक कोई भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाया था, लेकिन तू अकेला ऐसा इंसान है जिसने लगातार 2 बार मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही दे पाए। विक्रम, यही हमारा आखिरी मौका है। अगर इस बार कोई गलती हुई तो हम जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे और चंपाकली के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अपना दिमाग शांत रखो। अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ, जिसका आदि है लेकिन अंत नहीं, जो निरंतर बहता रहता है और जो किसी के बुलाने पर कभी नहीं रुकता, बता क्या है? इसका उत्तर सोच समझ कर देना। इसमें सोचने जैसा क्या है? ये तो पिछले दोनों प्रश्नों से आसान लग रहा है। इसका उत्तर तो नदी है। नदी किसी के बुलाने पर नहीं रुकती, बस बहती रहती है। क्या कहा तूने? तुझसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि पहली बार कोई ऐसा इंसान मेरे सामने आया है जो मुझे सही उत्तर देकर मुझे खुश कर सकेगा, लेकिन आखिर में तू भी बाकी लोगों जैसा ही निकला। तू मेरे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया। तेरा उत्तर बिल्कुल गलत है। तूने एक बार फिर मेरा मूड खराब कर दिया है। अरे सर्वनाश, अब क्या होगा? क्या अब हम सबको मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा? क्या रे, अभी तक तो बहुत उछल रहा था, अब क्या हुआ? अब तुम सब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। बहुत दिनों बाद आज मैं सचमुच खुश थी, लेकिन मेरी वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। मुझे लगा था पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेगा, लेकिन आखिर में तूने भी मुझे निराश कर दिया। चील, इन सब को तुरंत पर्वत के नीचे वाली गुफा में कैद कर दो। कल अमावस्या की रात इन सभी की प्राणवायु खींचकर नीलमणि को और शक्तिशाली बना दूंगी। और अब मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है डायन माता, आप अपने कक्ष में जाइए, यहाँ मैं इन सबको संभालता हूँ। भाई, मैंने तो सोचा था कि अगर तुम इस डायन को हरा दोगे तो किसी तरह मैं भी यहाँ से बच निकलूंगा, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई। रुको, तुम लोग परेशान मत हो। सच कहूँ तो इस समय मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम सबने मुझ पर इतना भरोसा किया है, इसलिए तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मुझे थोड़ा और सोचने दो। कितने दिन हो गए, विक्रम और बुलबुल के लौटने का अब तक कोई नामो निशान नहीं है। वो दोनों किस हालत में हैं,
ये जानने का भी कोई उपाय नहीं है। मेरी वजह से वो दोनों मौत का जोखिम उठा रहे हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। पहले की तरह फिर से मुझे अकेलापन महसूस होने लगा है। जैसे पहले इस जंगल में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। आज मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। काश आज मेरी माँ मेरे पास होती। ऐसे कठिन समय में मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। झुमकी के बाबा, आप सुन रहे हो? भाई का पत्र आया है। माँ की तबीयत बहुत खराब है। एक बार उनसे मिलकर आना जरूरी है। बहुत दिन हो गए माँ को देखे हुए। हाँ, यह तो ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। मुझे आज शाम व्यापार के काम से शहर जाना है। क्या तुम अकेली चली जाओगी? मैं अकेली क्यों जाऊंगी? अगर आप नहीं जाओगे तो सोच रही हूँ झुमकी को भी साथ ले जाऊं। अकेले अकेले कहीं जाने का मन भी नहीं करता। 2-4 दिन की ही तो बात है। झुमकी भी थोड़ा घूम आएगी। क्या कहते हो आप? हाँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है। झुमकी भी दिन भर घर में ही रहती है। थोड़ा घूम आएगी तो उसका भी मन बहल जाएगा। ठीक है, फिर तुम झुमकी को साथ ले जाओ। माँ, कितने दिनों बाद मैं घर से बाहर कहीं घूमने जा रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के इन कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ी में बैठकर सफर करने का मजा ही कुछ और है। इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लाई हूँ झुमकी। मुझे पता है तुम्हें घूमना कितना पसंद है। क्या हुआ भाई जी, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? भाभी, इस रास्ते से अब आगे नहीं जा सकते। आगे सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। तो अब क्या होगा भाई जी? हम अपने बाबा के घर तक कैसे पहुँचेंगे? एक रास्ता तो है भाभी, लेकिन उसके लिए हमें सुंदरवन जंगल के रास्ते से होकर जाना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कहे तो मैं बैलगाड़ी को जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ देता हूँ। हाँ भाई, अब और कोई उपाय भी तो नहीं है। हालांकि मुझे पहले कभी जंगल के रास्ते से जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप जरा संभल कर गाड़ी चलाइएगा। अरे भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आराम से बैठिए। बेटी के साथ बातें करते करते कब पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आज का नया बैलगाड़ी चलाने वाला नहीं हूँ। पिछले कई साल से यही काम कर रहा हूँ। गांव की गलियां, रास्ते, जंगल, पहाड़, सब जगह का अनुभव है मुझे। पता नहीं क्यों इस जगह पर आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा हो, जैसे इस जंगल से मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है? माँ, तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? इतना मत सोचो और मेरे साथ इस जंगल की सुंदरता का आनंद लो ना। माँ देखो, वो फूल कितने सुंदर हैं। जंगल में कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहे हो। माँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं उन फूलों में से एक फूल तोड़ूंगी। माँ, गाड़ीवन चाचा से कहो ना, गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दे। भाई जी, जरा गाड़ी रोकिए ना, मेरी बेटी यहाँ उतरना चाहती है। माँ, तुम भी मेरे साथ चलो ना। यहाँ अकेले बैठकर क्या करोगी? चलो। वाह माँ, इन फूलों को देखो, कितने सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जीवित हो। माँ, ये कौन से फूल हैं? मैंने तो आज तक ऐसे फूल कभी नहीं देखे। बेटी, ये एक प्रकार के चंपा का फूल है। हमारे गांव में इन्हें चंपाकली कहते हैं। लेकिन इन फूलों के पास आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह से मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो, जैसे मेरी आत्मा का कोई हिस्सा मुझे यहाँ बुला रहा हो। आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? इस जंगल में कदम रखते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी है। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर इस जंगल में ऐसी क्या बात है जो मेरे दिल को बार बार अपनी ओर खींच रही है? किसकी आवाज सुनी मैंने? अरे ये क्या? ये तो मेरी माँ है। माँ, तुम आ गई? हाँ बेटी, मैं तो तेरे साथ ही आई हूँ।
तू ऐसे चिल्लाकर क्यों बुला रही है मुझे? माँ, तुम ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कब चिल्लाकर बुलाया? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? तुम तो मेरे पास ही खड़ी हो। क्या तूने मुझे नहीं बुलाया? तो फिर मुझे माँ माँ कहकर किसने पुकारा? मैं किसकी आवाज का जवाब दे रही थी? माँ, मुझे लगता है इस जंगल में आते ही तुम्हें भूत ने पकड़ लिया है। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? बताओ तो, तुम तो मेरे पास ही हो। मैं तो यहाँ खड़े होकर फूलों की सुंदरता देख रही थी। हाँ, ये बात तो सही है। तू मुझे क्यों बुलाएगी? फिर मुझे माँ कहकर किसने पुकारा? और मेरा दिल इस तरह बेचैन क्यों हो उठा? ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। बार बार वही पुकार मेरे दिल को झकझोर रही है। आखिर कौन था वो जिसने मुझे माँ कहकर पुकारा? अरे ये क्या, मुझसे ये क्या हो गया? मुझे माँ को इस तरह पुकारना नहीं चाहिए था। नहीं, अभी माँ के सामने सब कुछ प्रकट नहीं किया जा सकता। इस कठिन समय में इंसानी रूप वापस पाने से पहले मैं किसी के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकती, नहीं तो मेरा दुश्मन सब कुछ जान जाएगा। लेकिन ये देखकर मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है कि मेरी माँ मेरी पुकार सुन पा रही है। मेरी माँ आज भी अपनी चंपा कली के लिए वही अपनापन और वही ममता महसूस करती है। ये देखकर मेरे दिल को बहुत शांति मिल रही है। माँ, आज तुम्हारी बेटी बहुत असहाय है। इतने दिनों बाद तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर भी मैं अपने दिल का दर्द तुम्हें नहीं बता पा रही हूँ। मैं तुम्हें गले लगाकर रो भी नहीं सकती। तुम्हारी गोदी में सिर रखकर अपने मन का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती। माँ, मैं तुम्हारे इतने पास होकर भी तुमसे बहुत दूर हूँ। कौन रो रहा है? मत रो बेटी, मत रो। मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही हूँ? ऐसे मत रो बेटी, तुम्हारा रोना मेरे दिल को तोड़ रहा है। मत रो बेटी, देखो ये लो, मैं तुम्हारे सिर पर अपने हाथों से सहला रही हूँ। अब चुप हो जाओ और नहीं रो मेरी अच्छी बेटी, अब और मत रो। ये मेरी माँ का हाथ है। मेरी माँ मुझे प्यार से सहला रही है। माँ के कोमल हाथों का ये स्नेह, ये ममता मुझे कितना सुकून दे रहा है। मेरी माँ मेरे दर्द को महसूस कर पा रही है। माँ मेरे अस्तित्व को महसूस कर पा रही है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? बताओ तो। तुम तो इस चंपा के फूल को ऐसे सहला रही हो जैसे ये कोई फूल नहीं बल्कि इंसान हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चंपा के फूल तुम्हारी दूसरी बेटी है? अरे पगली, कैसी बात करती है? हमेशा अपनी माँ से मजाक करती रहती है, पागल कहीं की। पागल मैं नहीं बल्कि पागल तो तुम हो गई हो माँ। जब से इस जंगल में आई हो तब से अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। कभी अपनी बात करती हो तो कभी इस चंपा के फूल को इंसानों की तरह प्यार करने लगती हो। वाह, कितनी प्यारी हंसी है इसकी। इसकी हंसी से तो पूरा जंगल जैसे खिल उठा है। तो ये है मेरी छोटी बहन, माँ के साथ कितनी शरारतें करती है। आज माँ और अपनी छोटी बहन को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। लेकिन अफसोस, मैं इनके सामने होकर भी इनके पास नहीं जा सकती। मेरी बहन का नाम क्या है? झुमकी, फूल तो देख लिए ना, अब जल्दी से चलो, हमें फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। हाँ माँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक फूल अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। झुमकी बेटी, इतनी देर से तुम इन फूलों को पास से देख रही हो। फूल अपनी डालियों पर ही अच्छे लगते हैं बेटी, उन्हें तोड़कर खराब करने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर बाद तो तुम खुद ही उसे फेंक दोगी। माँ, तुम ऐसा मत कहो, मैं सिर्फ एक ही फूल लूंगी, बस एक। भाभी जी, आप लोगों का काम हो गया क्या? जल्दी आइए, देर होती जा रही है। आप लोगों को पहुंचाकर मुझे फिर दूसरी सवारी भी लेनी है। हाँ भाई, बस आ रहे हैं हम। देखो झुमकी, गाड़ीवान भाई भी बुला रहे हैं। मैं अब और देर नहीं कर सकती, जो करना है जल्दी करो। इसके बाद झुमकी जैसे ही उस जादुई चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, अचानक झुमकी को झटका लगता है। माँ, ओ माँ, मेरा हाथ जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया है। कौन है? छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। ये सब क्या हो रहा है?
क्या हुआ झुमकी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम एक काम करो, उस फूल से अपना हाथ हटा लो। हाँ माँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण जानकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था झुमकी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। मुझे ये जंगल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे भाभी जी, जल्दी से आइए, देर हो रही है। हाँ भैया, हम आ रहे हैं। ये क्या, माँ और बहन तो चली गई। अगर वे थोड़ी देर और रुक जाती तो मैं अपनी माँ और छोटी बहन को कुछ देर और जी भर कर देख पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दुष्ट तांत्रिक के जादुई बंधन की वजह से ही तो वे लोग डर गए। दुष्ट तांत्रिक, एक दिन मैं तुझे इसका जवाब जरूर दूंगी। बस विक्रम और बुलबुल एक बार वापस लौट आए। लेकिन वो दोनों अभी कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, ये सोचकर मेरा मन घबरा रहा है। विक्रम, अब क्या होगा? तुम किसी भी तरह उस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढो। हमारे पास अब समय बहुत कम बचा है। भाई, किसी तरह मुझे बचा लो। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं मर गया तो वो अनाथ हो जाएंगे। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है तो इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा। मुझ पर थोड़ा विश्वास रखो। मैं तुम सबको यहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे हर हाल में उस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना होगा। हमें बिना कोशिश के हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन कैसे विक्रम? हमारे पास तो सिर्फ एक ही रात का समय है। अगले दिन ही वो डायन हमें मार डालेगी। चाहे जैसे भी हो, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना ही होगा। सुबह हो गई, लेकिन अभी तक मुझे उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। डायन माता किसी भी समय पहुंचने वाली है और फिर वह सुबह का अपना नाश्ता करेगी। इस शैतान चील को देखते ही मेरा कलेजा कांपने लगता है। मैं अपनी मूंछों पर ताव भी नहीं दे पा रहा हूँ। ससुरा, कितना बड़ा राक्षस है ये। हमारे जंगल के सबसे बड़े हाथी जितना बड़ा होगा, शायद उससे भी बड़ा। क्यों रे मुच्छड़, अभी तू मेरे बारे में कुछ कह रहा था ना? मुझे ऐसा ही लगा। जल्दी बता, क्या कह रहा था? अगर कोई बुरी बात कही है तो अभी तेरी ये मूछें नोचकर तुझे डायन माता के नाश्ते की थाली में सजा कर रख दूंगा। जल्दी से बोल। हाय राम, इस शैतान ने तो मेरी बातें भी सुन ली, लेकिन सच बोल दिया तो अभी मारा जाऊंगा। मुझे बात घुमानी पड़ेगी और इससे कुछ और ही कहना होगा। क्यों रे मुच्छड़, इतना क्यों सोच रहा है? जल्दी बता। चुप रहने से तुझे माफी नहीं मिलेगी। सच सच बोल। अगर डायन माता की थाली में सजना नहीं चाहता है तो मेरे सवाल का जवाब दे, नहीं तो मैं कुछ और करता हूँ। अरे चील भाई, आप बेकार ही मुझ पर नाराज हो रहे हैं। मैं आपकी बुराई क्यों करूंगा? आपके अंदर कुछ बुराई है ही नहीं कि मैं आपको बुरा बोलूं। मैं तो बस यही बोल रहा था कि चील भाई, एक पक्षी होकर भी कितने विशाल है आप, बिल्कुल हमारे जंगल के सबसे बड़े हाथी जैसे। और मैं एक इंसान होकर भी सूखी बांस की लकड़ी जैसा दुबला पतला हूँ। डायन माता को मुझे खाने में भी कोई स्वाद नहीं आएगा। अच्छा, तो तू मेरी तारीफ कर रहा था या मेरा मजाक उड़ा रहा था? कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तू बातें बड़ी घुमा फिरा कर करता है।
मैंने तो तुझे सीधा साधा मूर्ख समझा था। खैर, अब ज्यादा होशियारी मत दिखाना मुच्छड़, नहीं तो समय से पहले तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। डायन माता के आने का समय हो गया है, मैं उसका नाश्ता लेकर आता हूँ। तुम सब यही चुपचाप रहना, कोई चालाकी मत करना। कुछ समय बाद ही वह डायन यहाँ आ जाएगी। मुझे इसके पहले उस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना होगा। प्रश्न क्या था? हाँ, याद आ गया। शुरुआत है लेकिन अंत नहीं। काम उसका निरंतर बहते रहना है और वह किसी के बुलावे पर नहीं रुकता। मतलब शुरुआत है लेकिन अंत नहीं। पहले मैंने इसका उत्तर नदी बताया था, लेकिन नदी भी तो किसी न किसी जगह जाकर खत्म हो सकती है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है? इसका काम हमेशा चलते रहना है। रुको, कहीं वो समय तो नहीं? हाँ, समय ही है। यही सही उत्तर है, क्योंकि समय की शुरुआत तो होती है लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता और समय किसी के बुलाने या रोकने पर भी नहीं रुकता। वह अपनी गति से लगातार आगे बढ़ता रहता है। ओहो, मुझे पहले ही इस बात की गहराई को सोचना चाहिए था। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी, इसी वजह से मुझसे गलती हो गई। विक्रम, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब क्या होगा? क्या तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ बुलबुल, मुझे सही उत्तर मिल गया है। अब हमें सिर्फ डायन के आने का इंतजार करना है। सच में भाई, आपको सच में सही उत्तर मिल गया? तो फिर आप लोग तो सच में बच जाएंगे और साथ साथ नीलमणि भी ले जाएंगे। लेकिन मेरा क्या होगा भाई? कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आप उस डायन से बोलिएगा जरूर, वह आपकी बात जरूर मानेगी। मैं उस डायन के हाथ से मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। अरे मुच्छड़ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। अगर मैं मुक्त हो गया तो तुम सबको भी मुक्त करके अपने साथ ही ले जाऊंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम सब साथ ही यहाँ से वापस लौटेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी बकबक किस बात की है? तुम लोगों की आवाजों से सुबह सुबह मेरी नींद ही खराब हो गई। चील, मेरा भोजन कहाँ है? हाँ डायन माता, आपका भोजन तैयार है, मैं अभी लेकर आता हूँ। आज थोड़ा देर हो गई, आज बिल्कुल फ्रेश नाश्ता है आपके लिए। हे भगवान, ये डायन कैसी कैसी हरकतें करती है। अभी उठी है और उठते ही खाने की बात कर रही है। अगर ये डायन कभी मेरे इलाके में मिल जाती तो इस जग्गू चोर का जलवा दिखाता इसको। डायन, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हाँ डायन। क्या कहा? तुम्हें उत्तर मिल गया? आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर समय है, क्योंकि समय का कोई अंत नहीं होता और वह अंतकाल तक किसी की प्रतीक्षा किए बिना निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए सही उत्तर समय है। क्या मैंने सही उत्तर दिया है? अरे हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, एकदम सही उत्तर दिया है तुमने। अद्भुत, तुम्हारी बुद्धि सचमुच कमाल की है। आज का दिन अलग ही बन गया, मेरा मन खुशी से भर गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सचमुच? क्या सचमुच मेरा उत्तर सही था? अरे हाँ रे लड़के, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हारे उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इसका मतलब हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, हम फिर से अपने घर वापस जा सकेंगे। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे ओ मुच्छड़, इतना खुश होने से कोई फायदा नहीं है। तू वापस जाएगा, ये तुझसे किसने कह दिया? वापस तो ये लोग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और तू तो पहले ही प्रश्न में ढेर हो गया था।
इसलिए अब अपनी गर्दन कटवाने की तैयारी कर। ओहो, बेचारे के चेहरे की सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। मैं किसी को अपने सामने इस तरह दुखी नहीं देख सकता। अरे लड़के, बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी बुद्धिमानी से बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मांग, क्या मांगना चाहता है? आज मैं खुशी खुशी तुझे सब दे दूंगी। मुझे सिर्फ नीलमणि चाहिए डायन जी, उसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपसे एक विनंती है। अरे नीलमणि तो तुझे वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन तू अभी क्या कह रहा था? कौन सी विनती? बोल, क्या कहना चाहता है? इतना संकोच क्यों कर रहा है? जो डायन को खुश कर दे उसके रास्ते पानी की तरह साफ हो जाते हैं। बोल, क्या मांग है तेरी? मैं उसे पूरा करूंगी। हम सब यहाँ कई दिनों से एक साथ बंदी बनकर रहे हैं, लेकिन आज अगर हमसे कुछ लोग मुक्त हो जाए और कुछ लोग यही रह जाए तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने किसी साथी को मुसीबत में छोड़कर कभी नहीं जा सकता। अगर मुक्त करना है तो हम सबको एक साथ मुक्त करो, और अगर दंड देना है तो हम सबको एक साथ दंड दो। वाह, मैं तेरी बुद्धि और समझदारी से तो पहले ही प्रभावित थी, लेकिन अब तेरे विशाल हृदय को देखकर और भी अधिक प्रभावित हो गई हूँ। सभी लोग मुझसे अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं, लेकिन तू दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, तू कोई साधारण इंसान नहीं है। हजारों लोगों में से एक कोई ऐसा होता है, और तू वही है। तेरी इस परोपकारी भावना ने मेरा दिल छू लिया है। जा, आज से तुम सब आजाद हो। हाँ, तुम सभी मुक्त हो। सचमुच? क्या सचमुच आपने हम सबको माफ कर दिया? मैं आपको धन्यवाद देकर छोटा नहीं करना चाहता। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अरे ठीक है, मैंने तुझे कुछ ज्यादा नहीं दिया। जो कुछ तुझे मिला है वो तूने अपनी योग्यता और बुद्धि से पाया है। डायन जी, अरे धत, क्या बोल रहा हो? डायन माता, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपने मुझे मौत के मुंह से वापस लौटा दिया। अरे मूर्ख मुच्छर, ये धन्यवाद मुझे नहीं, इस लड़के को दे। तुझे छोड़ने की विनती इसी ने हमसे की थी, और तुझे बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। भाई, मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तो ठीक से धन्यवाद देना भी नहीं जानता। आप जैसे लोग बहुत कम ही होते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें ऐसा किसने कह दिया भाई कि किसी का धन्यवाद देने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत होती है, और तुम्हें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम सब एक साथ अपने घर लौट रहे हैं। डायन जी, आप मुझे नीलमणि दे दीजिए और हमें यहाँ से जाने की अनुमति भी दीजिए। इतनी जल्दी मेरे राज्य से क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे ईमानदार और परोपकारी स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसलिए जाने से पहले मैं तुम सबका अपने राज्य में विशेष अतिथि की तरह स्वागत करना चाहती हूँ। चील, इन्हें हमारे विशेष अतिथि कक्ष में ले जाओ। इनकी खातिरदारी की जाए। ध्यान रहे किसी चीज की कमी ना रहे। ठीक है डायन माता, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मैं इन्हें अभी अतिथि कक्ष में ले जाता हूँ। अरे वाह, डायन का महल तो बहुत शानदार है। यहाँ तो कितनी कीमती कीमती चीजें रखी हुई है। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। इस डायन के राज्य में आने के बाद हम लोगों ने ठीक से कुछ खाया भी नहीं।
इस कमजोर शरीर के साथ मैं इतना लंबा सफर कैसे तय करूंगा, यही सोच रहा हूँ। विक्रम, इतनी चिंता मत करो। मुझे लगता है डायन ने हमारे लिए किसी विशेष भोजन का इंतजाम किया होगा। इसी वजह से तो उसने हमें अपने अतिथि कक्ष में भेजा है। भूख तो मुझे भी बड़ी लगी है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायन इतनी आसानी से जाने देगी। मुझे तो अभी भी उस डायन पर भरोसा नहीं है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें खाने के लिए किसी इंसान का सिर ही परोस दे। फिर अगर हम उसे खाने से मना कर दे तो फिर से नाराज होकर हमारी गर्दन ना काट दे। सच कहो तो मैं बड़ी चिंता में हूँ। इससे अच्छा तो हमें बिना खिलाए ही जाने देती। एक बार घर पहुँच जाते तो आराम से खा लेते। मुच्छड़ भाई, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे हंसी आ जाती है। तुम बहुत ही मजेदार इंसान हो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि डायन हमारे लिए अच्छे भोजन का ही इंतजाम करेगी। तुम उसे इतना भी बुरा मत समझो। वो देखो, लगता है चील हमारे लिए भोजन लेकर आ भी गया। डायन माता ने तुम सबके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की है। तुम सब डायन माता की ओर से इस भोजन को स्वीकार करो। मैं अभी आता हूँ। क्यों जग्गू भाई, मैंने कहा था ना कि मेरी बात सही निकलेगी। चलो अब देर मत करो, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। सच में बुलबुल, इस डायन को समझना बहुत मुश्किल है। क्या करने वाली है पहले से कोई नहीं समझ सकता। कभी गर्दन काटने की बात करती है और कभी राजाओं जैसी खातिरदारी करती है। जो भी हो, अब ये सब बातें छोड़ो। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें खाना खा लेना चाहिए, फिर तुरंत अपने घर के लिए निकलना भी है। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। वाह, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट बना है। इतना अच्छा खाना आखिर किसने बनाया होगा? कहीं इसे चील ने ही तो नहीं बनाया। वो देखो, चील भाई की बात हो रही है और वो आ गए। क्यों रे मुच्छड़, फिर से मेरा नाम लेकर क्या बातें कर रहा था? क्या परेशानी है तेरी? मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे ही यहाँ से गया तो फिर मेरी बुराई करने लगा। तेरी इतनी खातिरदारी की जा रही है, फिर भी तुझे मेरे बारे में ही बातें करनी है। चल बता, इस बार क्या कह रहा था? मुझे लगता है तुझे मुक्त करना ही गलत फैसला था। अरे चील भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा था। मैं तो कह रहा था कि बहुत टेस्टी खाना बना है और मुझे लगा भी कि शायद आपके ही हाथ का कमाल होगा, क्योंकि सुबह मैंने देखा था कि आप कितने ध्यान से भोजन तैयार कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात थी। तो फिर ठीक है। और हाँ, आज का पूरा भोजन मैंने ही बनाया है। सचमुच चील भाई, आप शिकार भी पकड़ते हैं और खाना भी बनाते हैं। इतने सारे काम आप अकेले कैसे संभाल लेते हैं? अगर खाना चूल्हे पर बन रहा हो और उसी समय कोई शिकार दिख जाए तो आप पहले क्या करते हैं? खाना पकाते हैं या शिकार पकड़ने चले जाते हैं? और चील भाई, आप इतने शक्तिशाली है कि। क्या हुआ मुच्छड़, अचानक चुप क्यों हो गया तू? फिर से कहीं मेरी तारीफ के बहाने मजाक तो नहीं उड़ा रहा? तेरी बातें करने का तरीका इतना अजीब क्यों है? और ये क्या, मुझे बावर्ची समझ रखा है क्या? सोच समझ कर बात किया कर। मैं खाना पकाते हुए शिकार पकड़ने चला जाता हूँ, ये तुझे किसने कहा? मुझे साफ समझ आ रहा है कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। रुक, अभी डायन माता से कहकर तुझे दोबारा बंदी बनाने का इंतजाम करता हूँ। अरे चील भाई, नहीं नहीं,
इसकी क्या जरूरत है? आप हर बार मुझे गलत समझ लेते हैं। मैं तो सचमुच आपकी प्रशंसा कर रहा था। मैं तो बस यही कह रहा था कि चील भाई एक पक्षी होकर भी अकेले इतने सारे काम संभाल लेते हैं। सचमुच आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अगर तू सच में मेरी प्रशंसा कर रहा था तो तेरी प्रशंसा करने का तरीका इतना अजीब क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बार बार दिखावे में मेरी तारीफ करता है। याद रख, तू अभी भी डायन माता के राज्य में ही है। समय रहते सुधर जा, वरना तेरी बलि देने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बात है चील, हमारे मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं डायन माता, आपने जैसा आदेश दिया था मैंने वैसे ही सब कुछ किया है। डायन जी, हमें इतनी अच्छी तरह से अतिथि बनाकर रखने के लिए आपका धन्यवाद। आप कृपया मुझे नीलमणि दे दीजिए और हमें यहाँ से जाने की अनुमति भी दीजिए। हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ लड़के, अब सही समय आ गया है कि मैं तुझे नीलमणि सौंप दूं। मैं तुझे देने के लिए ये नीलमणि पहले से ही अपने साथ लेकर आई हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी नीलमणि। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक नियम है। इस नीलमणि का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ठीक है डायन जी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अब हमें यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन विक्रम, मेरे पंखों में अभी भी बहुत दर्द है। मैं सोच रही हूँ कि इतनी लंबी यात्रा आखिर कैसे कर पाऊंगी। तुम लोगों को इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम सब मेरे विशेष अतिथि हो, इसलिए तुम्हारी यात्रा के लिए मैंने पहले से ही विशेष व्यवस्था कर रखी है। चलो मेरे साथ सभी बाहर चलो। दोस्तों, आपको चंपाकली की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही हमें ऐसी शानदार कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।